आदाब नाजरीन, मैं फैज़ुल बारी मिली डाइजेस्ट के ख़ास प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। कल कर्नाटका हाई कोर्ट ने हिजाब कंट्रोवर्सी पर जजमेंट दिया, जिसमें कोर्ट ने हिजाब को नॉन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस मानते हुए हिजाब के बैन को बरकरार रखा, जिससे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी नाराज़ हैं। इमारत शरिया कर्नाटका ने कल यानी 17 मार्च को बंद का ऐलान किया है। आज मैं आप लोगों के सामने 3 चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। पहला यह है कि हिजाब वर्डिक्ट पे कांग्रेस के 100 कॉल्ड लीडर्स का रिएक्शन क्या है। दूसरा है हिजाब वर्डिक्ट पे उलमा का रिएक्शन और उनकी जिम्मेदारी। और तीसरा है कर्नाटक के मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का बंद का अनाउंसमेंट जो है उसकी नौयत क्या है और कौन लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं और ये किस तरह का होगा। नाजरीन, कांग्रेस के लीडर हैं सिद्धारमैया। वो कहते हैं कि पार्टी को हिजाब से कोई मसला नहीं था, मगर जब अदालत ने अपना फैसला दे दिया है तो कंट्रोवर्सी ख़त्म हो जानी चाहिए। मतलब यह है कि हिजाब इंपॉर्टेंट है या नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है या नहीं, मुसलमानों के अकीदा को वायलेट करता है या नहीं, ये सबसे कोई मैटर नहीं करता। अगर अदालत का फैसला आ गया है तो आपको मानना होगा। मेरे ख्याल से वो जो ख़वातीन हिजाब उतरने की वजह से रो रही थी, उनका आंसू भी इनको मैटर नहीं करता है। कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट है DK शिव कुमार। वो कहते हैं कि फैसले को नाफिज करना, इंप्लीमेंट करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट के हाथ में है। मतलब यह है कि फैसला सही है या गलत है, मुसलमान गमगीन है, नाराज है, उससे इनको कोई मतलब नहीं है। इन्हें बस चाहिए कि गवर्नमेंट किसी भी तरह से इस फैसले को इंप्लीमेंट कर दे, चाहे गलत हो या सही हो। वैसे आपको याद दिला दूं कि ये वही कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लीडर्स को वार्न किया था कि हिजाब इशू पर बिल्कुल खामोश रहे, और शायद इसी वजह से तब से अब तक कांग्रेस के सारे मुस्लिम MLAs पार्टी के डायरेक्शन से बाहर नहीं आए हैं और शरीयत पे हमला होने के बाद भी खामोश हैं या एहतियाती का मुजाहरा कर रहे हैं और बहुत कम बोल रहे हैं। हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद उलमा एकदम नींद से उठ गए हैं और अब बहुत सारे प्रेस रिलीज और बयानात आ रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि हाई कोर्ट का फैसला अफसोसनाक है। जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि फैसला इस्लामी तालीमात और शरई अहकामात के मुताबिक नहीं है, यानी इस्लाम के मुखालिफ है। वहीं मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि हिजाब पर फैसला मुसलमान और देश के खिलाफ है, यानी मुसलमान और देश को नुकसान पहुंचाने वाला है। दारुल उलूम देवबंद के वाइस चांसलर मौलाना अब्दुल कासिम नौमानी साहब ने कहा कि इस फैसले से मुस्लिम माशरे पर बहुत गहरा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जमीयतुल उलमा हिंद, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन और लगभग सभी उलमा और उनकी तंजीमों ने प्रेस रिलीज जारी किए और बयानात जारी करके कहा कि फैसला गलत है और इस्लाम के रूह के खिलाफ है। मगर सवाल यह है कि ये पिछले 4 महीने से ये मसला चल रहा था और मासूम मुस्लिम बच्चों को क्लास से बाहर बैठने के लिए मजबूर किया जा रहा था, ज़बरदस्ती उनके सरों से दुपट्टा छीना जा रहा था, ज़बरदस्ती उन्हें कॉलेज से धक्का मार करके निकाला जा रहा था। तब ये उलमाए कराम और मिली तंजीमें कहाँ थी? क्या वाकई उन्होंने तब अदालत को और मीडिया को बताया कि हिजाब एक एसेंशियल रिलीजियस अमल है? इन ऑर्गेनाइजेशंस ने कितने जलसे किए, कितने सेमिनार किए, कितने पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट किए कि अल्लाह का हुक्म है। अपने अपने आइडियाज़ की जंग में तो हमारे उलमा से अच्छे वो लिबरल और फेमिनिस्ट थे जिन्होंने मौका मिलते ही टीवी चैनल्स पर और अपने सोशल मीडिया पर अपना नैरेटिव, अपना आर्गूमेंट पुश करना शुरू कर दिया कि हिजाब ज़रूरी नहीं है, ये बस राइट है और चॉइस है। और शायद अब भी हम ये देख रहे हैं कि बहुत थोड़े लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि यह अल्लाह का हुक्म है और हम अब भी राइट और चॉइस के फितने में फंसे हुए हैं। शायद अब उलमा ने हरकत करनी शुरू कर दी है और वो मामले की नज़ाकत को समझने लगे हैं। इसीलिए कर्नाटक इमारत शरिया के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी और कर्नाटक के तमाम मिली और समाजी तंजीमों ने कल यानी 17 मार्च को बंद का ऐलान किया है, जिसमें नेशनल विमेंस फ्रंट NWF और विमेन विंग जमीयतुल उलमा हिंद कर्नाटक ने भी सपोर्ट का ऐलान किया है। साथ ही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लीडर यासिर हसन ने भी एक वीडियो मैसेज के जरिए इस बंद को सपोर्ट करने और इसको कामयाब करने की अपील की है। ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के कर्नाटक प्रेसिडेंट मौलाना अतीकुर रहमान साहब ने भी एक वीडियो के जरिए कल के बंद को सपोर्ट करने और कामयाब करने की अपील की है। अमीर शरीयत ने अपने बयान में साफ कहा है कि कोई शरारत और कोई शिद्दत नहीं, बल्कि यह बंद पुरअमन और पीसफुल रहना चाहिए। उम्मीद करते हैं इन तमाम कोशिशों का एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा और लोग सही मौक़िफ़ को समझ पाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिली डाइजेस्ट को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।